अस्सलामुअलैकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा और मेरे साथ मौजूद हैं शकील चौधरी साहब, आफ्ताब इकबाल साहब। जूम पे हमारे साथ हैं FSJ और हमारे आज के पहले चैलेंजर मुदस्सर अब्बास साहब। अस्सलामुअलैकुम मुदस्सर। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको मेरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। मुदस्सर साहब, आपको वेलकम करते हैं कसौटी में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। मुदस्सिर साहब शुरू करते हैं हम। शख्सियत मर्द है? जी मर्द। जिंदा? नहीं। एशियाई? एशियाई। साउथ एशियन? जी। पाकिस्तानी? जी। पाकिस्तानी मर्द जो हयात नहीं है, तो इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुका है? नहीं। 1974 के बाद? 1974 के बाद 25 साल से ज़्यादा हो चुका है? नहीं, 25 साल से भी कम। 1999 के बाद? अच्छा, यानी जदीद दौर की कोई शख्सियत। और अब उसके शोबे पे जाया जाए। जी, शोबा वजह शोहरत मुदस्सिर साहब सियासत और हुकूमत है? जी। ओके। अच्छा, सियासत है तो प्योर पॉलिटिक्स की बात हो रही है यहाँ पर? जी नहीं। अच्छा, यानी हुकूमत है, गोया कोई सरकारी मुलाजिम, कोई आला ओहदे पर फायज, कोई गवर्नर, कोई जज, जाहिर है, या कोई निगरान सेटअप का कोई हिस्सा। इंतकाल रिसेंटली हुआ। और ये बताइए कि ताल्लुक़ सूबा पंजाब से है? नहीं। 10 सवाल। अच्छा मुदस्सिर साहब, ताल्लुक़ सूबा सिंध से है? जी, सुबह से। कोई हाकिम, एडमिनिस्ट्रेटर, सरकारी मुलाजिम, कोई अफसर रिसेंटली इंतकाल हुआ? यानी रिसेंटली से मुराद है पिछले 25 साल में। और अगर हम पूछेंगे लॉ के शोबे से ताल्लुक, तो जज और इस तरह के जो AK ब्रोही निकल जाएंगे, जो अभी तक AK ब्रोही डाइड बिफोर एक्चुअली। 88 था ना? 80s में उनकी डेथ हुई, आई थिंक 87। तो ये फिर वो नहीं है, फिर वो तो ज़ाहिर नहीं होंगे। फिर जजेस कोई ऐसे हैं नहीं, कोई रह नहीं गए जो हमने ना किए हों। सईद उस्मान सिद्दीकी हैज़ पास्ड अवे? या वो हो सकता है। ही पास्ड अवे इन 16। इंतकाल के ज़रा करीब आए थोड़ा सा, 10 साल का वो करें ताकि पता चल जाए ना किस हुकूमत, किस रजीम में थे या किस दौर में थे। बहरहाल शोबे पे अगर हम ज़्यादा फोकस करें, वो तो है ना, एडमिनिस्ट्रेशन तो हो गया। हाँ, लॉ का अगर हम रूल आउट कर लें कि लॉ के शोबे से ताल्लुक़ रखते थे। मुदस्सिर साहब, शोबा कानून से ताल्लुक़ था इनका? नहीं, बिल्कुल नहीं। लॉ नहीं, यानी कोई साबिक जज नहीं है, कोई वकील, कोई ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर, गवर्नर, निगरान वज़ीर जिनका वकालत से लॉ के शोबे से ताल्लुक़ हो, वो नहीं है। अब फिर महाजर और सिंधी वाला वो मामला देखना पड़ेगा। यस। अच्छा जनाब, थे महाजर? जी। अच्छा, 13 सवाल। हकीम सईद इज़ 98। ऐसा ही है ना? वजह शोहरत सिर्फ यही है। आप ये देखिए कि परवेज़ मुशर्रफ के साथियों को देखिए, और उससे पहले आप बीबी का दौर तो उससे पहले था, उसके बाद कभी नहीं आया बीबी का दौर। 2000 में नहीं है बीबी। 2007 में उनकी हुई ना डेथ। आखिरी उनका दौर जो था, आखिरी दौर हुकूमत, आखिरी रोज़ हुकूमत में 96 में था, अक्टूबर 96 आई थिंक इट वाज, जब फ़ारूक लगारी ने उनको फारिग कर दिया था। मुर्तज़ा भुट्टो वाला मामला भी हुआ था। उसके बाद तो फिर इसकी हुकूमत। ये हमने कंफर्म नहीं किया कि ब्यूरोक्रेट थे। हाँ, ये अभी नहीं, अभी फ़ौज पे जाते हैं। सिविलियन थे, ये फ़ौजी थे। अच्छा जनाब, ये बताइए कि ताल्लुक़ मिलिट्री से था? जी सर। मिलिट्री से ताल्लुक, इट कुड बी मुशर्रफ, कुड बी परवेज़ मुशर्रफ, लेकिन उसका सियासत से बड़ा गहरा ताल्लुक था। क्या बातें कर रहे हैं, वो एक पार्टी का सरबराह था। चाहे वो 2.5 मेंबर पार्टी थी, लेकिन मोस्टली तो वीकेंड पार्टी होती थी उसकी। Who else from the military? और मिलिट्री इंक्लूड्स एयर फोर्स एंड नेवी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हाँ, इसमें हमें उधर जाना पड़ेगा। एडमिरल मंसूर। एडमिरल मंसूर। He died in Dubai. I don't know wherever he died, but he's dead now. Yes. और सारा कुछ रिस्टोर कर दिया गया था उसका। उसने करप्शन में जो रुपया था कुछ 40 करोड़ के करीब, पता नहीं वो वापस किया,
और उसके बैजेस वैजेस ओहदे वापस मिल गए चमत्कार से, और एक ऑनरेबल फ्यूनरल और वो सारा सिलसिला जैसे होता है। हालांकि अमेरिका में वो ऑरेंज यूनिफॉर्म वाली वर्दी जो होती है ना कैदियों को, वो उसमें रहा बेचारा। मंसूरुल हक हो गया। सो फिर वो मोइन हैदर, इज ही अलाइव? आई थिंक ही इज अलाइव। उसका सुना नहीं ऐसा कुछ। क्वेश्चंस कितने हुए हैं? 14 क्वेश्चंस। 14। मुसफ़ अली मीर तो नहीं थे वहाँ से? आई एम नॉट श्योर। He was from, where was he from? Probably सिंध। मुसफ़ अली मीर also fits the bill, doesn't he? तो ये मेरे ख्याल करना पड़ेगा। नेवी से ताल्लुक था, एयरफोर्स से, आर्मी से। और सवाल हमारे पास बहुत थोड़े हैं। 14 क्वेश्चंस। कर लें फिर? पहले पूछ लें आर्मी से था, ताकि आर्मी से वैसे इतना हमारे दिन में आ नहीं रहा कोई। हम एयरफोर्स से, नेवी से शुरू कर लें। FSJ एक पाकिस्तानी मर्द जिनका इंतकाल पिछले 25 सालों के दौरान हुआ, ताल्लुक हुकूमत से है, सियासत से नहीं, एंड रिटायर्ड मिलिट्री, मतलब मिलिट्री से ताल्लुक, कैन बी अ जनरल, एन एडमिरल, एन एयर चीफ। मुसफ़ अली मीर हमारे जहन में है, हमारे जहन में एडमिरल मंसूर हैं। ताल्लुक सूबा सिंध से ताल्लुक है सूबा सिंध से है। और महाजिर हैं। सूबा सिंध से तो मंसूर अल हक है, बट वेरी कंट्रोवर्शियल। जी। यस यस इंडीड। सूबा सिंध से MM आलम भी है। अच्छा, मुसफ़ अली मीर नहीं है अपना सिंध से? नहीं, आई डोंट थिंक सो। MM आलम इज फ्रॉम सिंध। ही लिव्ड इन MM कराची। MM आलम की तरफ मेरा ध्यान गया, फिर इसलिए रुक गया कि हम पहले कर चुके हैं, लेकिन कोई कदगन तो नहीं है ना पहले करने में? नहीं, कोई कदगन नहीं है। लेकिन आई एम श्योर मुसफ़ अली मीर वाज नॉट फ्रॉम सिंध। वाज ही फ्रॉम सिंध FSJ? आई एम नॉट श्योर। अच्छा, वो बस हम एयरफोर्स से। जी, जी। ही वाज फ्रॉम कराची। नहीं, आई डोंट थिंक ही वाज फ्रॉम कराची और फ्रॉम सिंध। अच्छा, क्योंकि उनके नाम की एयर बेस जो है ना वो यहाँ पे है पंजाब में, कराची में तो एक ही एयरबेस थी, मसरूर, तो पहले से ही नाम लगा हुआ था। और नौशहरा में गालबन एक पूरा उनके नाम से वो कुछ है, रिसालपुर या नौशहरा में। अच्छा, एनीवेज, अच्छा मुदस्सिर साहब ये बताइए, ताल्लुक एयरफोर्स से है? जी। ओके। एयरफोर्स से है। 15 सवाल। एयरफोर्स से है या नहीं है? है जी, है। रिकॉर्ड पूछ ले इनका, कोई MM रिकॉर्ड? आलम की तरफ बात जा रही है। रिकॉर्ड है। ईस्ट पाकिस्तान से ताल्लुक, ये पूछा जा सकता है। बिहार। बिहार के 65 के हीरो बहुत बड़े। MM आलम इज बिहार। अच्छा, इज बिहार। ही वाज नॉट अ बंगाली। No, he was a Bihari. Shot down 5 aircrafts in 11 seconds. वाह वाह वाह। वाह। अच्छा जी, इनका कोई रिकॉर्ड है कॉम्बैट में एयरक्राफ्ट गिराने का? जी सर। हाँ। ही केम फ्रॉम बिहार। कैन से पेरेंट्स वर फ्रॉम बिहार। चले, आपने पेरेंट्स फ्रॉम क्या जी, क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज क्यों नहीं? पेरेंट्स फ्रॉम बिहार, बट नहीं, वो बंगाल, मशहूर बंगाल है, लेकिन बिहार, एक्चुअली बिहार से उनका ताल्लुक था। जी ऐसे ही। तो आपने 65 का वॉर हीरो MM आलम पूछा है। जी सर। इट वॉज ईजियर, लेकिन दूर इसलिए चला गया कि हम चूंकि बहुत ज़्यादा खिलारा कर बैठे थे। ये बताइए मुदस्सिर साहब, कहाँ से हैं आप? मेरा ताल्लुक पाकिस्तान में खुशाब से है सर। अच्छा, वो मतलब वो तो मुझे आपके लहजे से भी अंदाज़ा हो गया था। आप सरगोदा के हैं, खुशाब के हैं, या मियाँ वाली, भक्कर, लेकिन इस वक्त कहाँ हैं आप? इस वक्त मैं नहीं हूँ। अच्छा, खुशाब ही है, क्योंकि मोस्टली लोग बाहर से होते हैं ना, बाहर से रब्ता करते हैं, हमारे जो चैलेंजर्स होते हैं, तो इसलिए हम पूछते नहीं, हम बाद में पूछते हैं। चलिए मुदस्सिर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। जो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नेक्स्ट चैलेंजर मलिक एजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर रूबा साहिबा, आपको भी आफ्ताब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मलिक साहब। चौधरी शकील साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ FSJ भी मौजूद हैं। जी FSG साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। हम अभी कसौटी स्टार्ट करते हैं, बाकी जो डिटेल्स जाननी होंगी वो पर्सनालिटी के बाद। जी सर, स्टार्ट करते हैं। ये इनका पीछे बैकड्रॉप बड़ा इंटरेस्टिंग है। यस। या आफ्ताब साहब, मैं अभी आपने जॉब पे हूँ। मेरा बिजनेस है मार्बल स्लैब क्रीमरी, सेम लाइक ए बास्कर राबन। अच्छा, वो पीछे कोन्स नजर आ रही हैं। जी मैं सुबह घर पे था, तो फ़हीम अब्बासी ने मुझे बोला कि थोड़ी डिले है, तो फिर मैंने बोला कि चलो मैं स्टोर पे चला जाता हूँ, तो वहीं पे इंशाल्लाह मुलाकात हो जाएगी। चलिए मलिक साहब, शुरू करते हैं।
शख्सियत मर्द है, जी शख्सियत मर्द है। जिंदा, नहीं सर, जिंदा नहीं है। एशियाई, जी एशियाई है सर। साउथ एशियन, नो साउथ एशियन सर। एशियाई है लेकिन साउथ एशियन ने मिडिल ईस्ट से ताल्लुक है। कह सकते हैं काइंड ऑफ। मतलब ईरान को अगर हम शामिल करें मिडिल ईस्ट शामिल में, करें क्या, ईरान इज अ पार्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट, टर्की इज पार्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट। मैं ठीक है, फिर आप अगर ईरान को शामिल करते हैं तो पार्ट ऑफ मिडिल ईस्ट। पीरियड ऑफ डेथ, मलिक साहब ने या तो हमारी सहूलत कर दी ही हैज है, बीन वेरी काइंड। या तो काइंडनेस की है, या हमें डिविएट कर दिया है उधर से। इट कैन गो आइदर। पूछ लीजिए ना, ताल्लुक टर्की से है। अगर हम उस पर जाएं पीरियड पे, दैट माइट बी हेल्पफुल। जाइए जाइए। हाँ चलो। मलिक साहब, इनके इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जी आहा, फिर ये दोनों 1924 से पहले। 1924। सल्तनत ये रिस्की था कि 50 इयर्स नहीं हमने पूछा, तो 100 साल हो इससे भी गए। आगे जाइए, आगे जाइए। 300, 1724। नहीं, 500 पे जाइए। 500 पे। मलिक साहब, इनके इंतकाल को 500 से ज्यादा हो चुके हैं, 500 साल से ज्यादा। जी 500 साल ज्यादा हुए जी। ओके। 1524 से पहले। और अगर बहुत ही पीछे चले गए तो फिर डेरियस पे बात चली जाएगी। सल्तनत उस्मानिया सर। अगर टर्की है तो सल्तनत ये उस्मानिया। पूछ सकते हैं कोई मुसलमान शख्सियत, उससे हमें बहुत फिर- अच्छी हाँ, बात, बहुत फिर सल्तनत हाँ, फिर उस्मानिया, हम जो है इधर उधर टम्प या पे फिर नहीं ईरानियन मारे। पॉलीमैथ जी, होगा कोई। यस। मलिक साहब, कोई मुस्लिम पर्सनालिटी? जी शकील साहब मुस्लिम पर्सनालिटी है। अच्छा, 8 सवाल। टर्की पे आइए। ये रूल आउट कर लें, हाँ टर्की है या ईरान है। ताल्लुक टर्की से मलिक साहब? टर्की से है तो नहीं, लेकिन काइंड ऑफ। काइंड ऑफ, अच्छा, ओके। मौलाना रूम? मौलाना रूम भी है। he was originally from Central Asia. सेंट्रल एशिया, पर्शियन एम्पायर, बट ही इज बैरिड इन टर्की। जी कोनिया। ये जो है, ये आई थिंक बुखारा में थे। और सर पर्शियन एम्पायर काफी है क्या देना? नहीं, उसकी वजह है ना, क्योंकि ही माइग्रेटेड बिकॉज ऑफ द मंगोल्स। when the Mongols were attacking Khwarazm, ये वहां से बुखारा से ये माइग्रेट करके कोनिया टर्की पहुंचे थे। और ये माइग्रेशन की वजह जो है वो मंगोल्स थे। जब उन्होंने ख्वाजरम पे हमले करने शुरू किए तो उस वक्त जो है ख्वारज़म। ये रिलोकेट हुए। या ख्वारज़म। अच्छा जी, वजह शोहरत इल्म फजल है? नहीं सर। नो, सियासत और हुकूमत पे जाए जी। वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है? जी आफ्ताब साहब। आहा, 11 सवाल। सेल्जूक्स जो है ना, दे वर ओरिजिनली सेंट्रल एशिया सर। हाँ, सेंट्रल एशिया, फिर ईरान, फिर टर्की। अच्छा जी, पीरियड क्या था? 500 साल सर से पहले। 1524 से पहले। 1524 से पहले? जी सर, 500 साल से ज्यादा। जी। 13th 14th सेंचुरी। अल्प अरसलान सल्जूक। सेल्जूक। आप अल्प का मतलब ही वॉरियर है। जी जी आई थिंक वी शुड डिटरमिन सेल्जूक और मूव ऑन। जी, शकील साहब गो अहेड। ये सल्जूकी थे मलिक साहब? जी यस। ओके। एक तो हो गया अरसलान। जी। एक वो है जो आपके प्ले जो था अतरुल गाजी, हाँ जी। उसमें जो उस वक्त का जो सेल्जूक किंग था, उसका नाम नहीं याद आ रहा, क्योंकि अतरुल वाज हाफ वे फिक्शन हाफ वे फैक्ट, बट द किंग, द सेल्जूक किंग वाज फैक्ट। वो इसको आर्टिस्टिक लाइसेंस कहते हैं ना? जी आर्टिस्टिक लाइसेंस भी कहते हैं। ये एक तो अल्प अरसलान है जो बहुत मशहूर है, सेल्जूक। सबसे मशहूर अल्प अरसलान ही है सर। और जी अल्प। इंसिडेंटली yesterday I was going through something and there was a reference. ये मैं उस वक्त शेरशाह सूरी पढ़ रहा था, शेरशाह सूरी से मुताल्लिक कुछ चीजें। तो अच्छा। वो गो के वो कैरेक्टर उससे पहले था, तो उसके हवाले से उसने कुछ वो सारा सिलसिला किया। आपको याद है ना कि शेरशाह वाज काइंड इनफ टू सेंड द डेड बॉडी ऑफ बाबर बैक टू काबुल बिकॉज बाबर नेवर वांटेड टू बी बैरिड इन इंडिया। बिल्कुल। तो आफ्टर फ्यू years
his body was exhumed and then sent to नहीं पहले ही कर दी थी। नहीं नहीं आई थिंक शेरशाह नहीं। वाज नॉट दैट पावरफुल एट द टाइम। शेरशाह was यार 44 में और कौन था 1544 में शेरशाह was the super power of the बट area। बाबर एक्चुअली डाइड इन 1530। जी 1530 में मैं तो काफी देर बाद हुई थी, आगरा से निकाल कर भेजी थी उसने। ही ओनली रूल फॉर 4 इयर्स। जी जी जी, तो इट टुक देम सम टाइम। ये तो हम अभी भी कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन आइंदा से फिर बाद में सही। हाँ, बाद में कर लीजिएगा ना, वक्फे में ये कर लीजिएगा। चलें जी मलिक साहब। 12 सवाल। अल्प अरसलान और कौन सल्जूक हैं जी? एंड अरसलान मींस लायन। अरसलान हमारे एक घोड़े का नाम भी था। लायन की जो है ना बड़े नाम है, उसामा इज अ लायन, जिरगाम, असद is a lion. सहगम, असद, हमजा। हाँ बिल्कुल। ये हमारा एक बड़ा प्यारा दोस्त था अरसलान, एचसोनियन था, तो एक घोड़े का नाम था अरसलान, तो उसका नाम भी अरसलान था ना, तो आज तक अरसलान को घोड़ा ही कहते हैं उसके दोस्त। ओए घोड़े। हमारा बड़ा प्यारा दोस्त है अरसलान, बड़े शानदार आदमी थे, बड़े अच्छे शायर थे नज्म के। सलाहुद्दीन महमूद उनका बेटा अरसलान महमूद, a wonderful अच्छा soul। जी ये डिटरमिन करें कि वाज ही द सेल्जूक? हाँ नहीं, हो गया। it has already been determined sir that he is a Seljuk। आई नो, मैं ये कह रहा हूँ क्या वो सेल्जूक था जिसने अर्तुगरुल गाजी को गवर्नर मुकर्रर किया था अनातोलिया? तो सर वही होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट तो वही है। हाँ, एक अल्प अरसलान है और एक वो है। नहीं नहीं, वो Followed। आप उसी की बात करें जिसने अर्तुगरुल गाजी को किया था, मैं अपॉइंट किया था। उसका नाम ही निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ज़हन से। इट्स बरीड डीप। से निकाले ना, जहन में लाएं। जहन में लाने की कोशिश करें। हाँ, ज़हन में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये वही हुक्मरान था मलिक साहब जिसने अर्तुगरुल गाजी को गवर्नर मुकर्रर किया था? जी नहीं। जी देन इट इज अल्प अरसलान। देन इट इज अल्प अरसलान, बिल्कुल। शेर से तशबीह है इसके नाम की। अच्छा जी, इसके नाम का मतलब शेर है? जी। ओके जी, FSJ स्पॉट वी आर ऑन, देयर। वी आर देयर। आपने मलिक साहब अल्प अरसलान पूछा है। जी आफ्ताब साहब। माशाल्लाह, वेल डन FSJ, गुड, वेरी जी, यू वर सो क्विक। थैंक यू। आज दोनों नाम आते ही FSJ ने था, डायरेक्ट नाम। वाह जी, मलिक साहब कहाँ से हैं अब? आप बताइए, कहाँ इस वक्त कहाँ से बोल रहे हैं? एनकास्टर ओंटारियो। अंटारियो। ओंटारियो। एनकास्टर ओंटारियो कनाडा। हाँ और बैक होम से मैं हजरो अटक से हूँ। अच्छा अच्छा जी। ओके। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, आपके इस शहर में हमारा बड़ा आना जाना है, हमारे बड़े दोस्त हैं, मतलब अंटारियो में, नॉट शहर, इस सूबे में। और आपके शहर में हमने बड़ी दफा शिकार खेल रखा है। शहर मतलब अटक में? जी, हजरों में। जाहिर है अंटारियो तो नहीं सानू कोई शिकार खेडन देता, हजरों में हमने बहुत शिकार खेला हुआ है। जी बड़ी में। हाँ जी, बहुत अच्छी जगह है शिकारगाह के लिए। हाँ जी, बहुत नहीं, वैसे ही बहुत खूबसूरत। आपसे मुलाकात हुई थी टोरंटो जब आए थे, मेरे ख्याल में लास्ट ईयर, अब 2 years ago। अच्छा अच्छा, और उधर ब्रैम्पटन में एक शो था। चले मलिक साहब, इस दफा आते हैं तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा। इंशाल्लाह जरूर मुलाकात होगी आफ्ताब साहब, बड़ी मेहरबानी डॉक्टर थैंक साहब। यू। और मैं अप्रिशिएट करूंगा, आपने एक बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी, जो आम तौर पर ये वही पूछ सकता है जिसका हिस्ट्री से कोई गहरा ताल्लुक हो। आप तारीख पढ़ते हैं? जी मैं पढ़ता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा इस्लामिक हिस्ट्री भी जानता हूँ, और भी बहुत ज्यादा मैंने हिस्ट्री पढ़ी हुई है। एक और पर्सनालिटी भी थी, लेकिन वो अली हुसनैन ने बोला कि यार ये इतनी फेमस नहीं है, तो मैंने बोला चलो ये कर लेते हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो ट्राई कर लेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम ट्राई करने से पहले साथ 2-3 और पर्सनालिटीज भी लेकर आइएगा। उसकी वजह यह कि अली हसनैन जब कहता है ना, तो उसकी वजह होती है, वो परेशानी हमें नहीं होती, ऑडियंस को होती है। मैं एग्री करता हूँ आफ्ताब साहब के, लेकिन वो जो पर्सनालिटी मैं पूछने जा रहा था, उसके क्रेडिट के भी ऊपर बहुत बड़ी फतवात थी। तो थोड़ा फेमस तो शायद इतना हिस्ट्री में नहीं है, लेकिन उसकी फतवात बहुत बड़ी थी। दौर कौन सा था? दौर जो था अराउंड 650 के पास था। 650 के पास? जी। उमैयड्स। या उमैयंस।
उमैयद सन, वही Okay. उमैयद। चलिए, चलें जी। थैंक यू Thank you very much, मलिक साहब। थैंक यू जी अफ्तार साहब, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। कि हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर जगमीत बरार साहब। आपको वेलकम करते हैं, खुशामदीद करते हैं कसौटी में। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਡਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇकुम। सत श्री जी, अकाल, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम स्टार्ट करते हैं बाकी बातें पर्सनैलिटी के बाद। जी सर। सरदार जी, शख्सियत मर्द, जी सर। जिंदा, जी सर। एशियाई, जी सर। साउथ एशियन, हाँ जी। इंडियन, जी सर। 5 Gs तो हो गए। शोबे पे जाए। अच्छा जी, जिंदा, जी जी सर। 5 Gs हो गए। अच्छा जनाब, ये बताइए कि वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है, नहीं सर। इल्म फजल है, नहीं सर। शोबिस, शोबिज है। जी सर। शोबिज है तो गोया मौसीकी है सरदार जी। बी है। बुनियादी वजह शोहरत मैं पूछ रहा हूँ, मौसीकी नहीं है, अदाकारी है, कुछ और है, मतलब मौसीकी नहीं है, सर मसीकी बी है। यानी बुनियादी वजह शोहरत उनकी मौसीकी ही है। नहीं सर, और भी है। बुनियादी सर, मसीकी एक भी चीज है। होती है बुनियादी, एक चीज होती है बुनियादी, बेसिक। हाँ जी सर, बुनियादी मसलन यू नेम एनीबडी, यू नेम एनीबडी, दुसांझ ऑस्कर भी ले आया ना 5-6, उसकी वजह शोहरत मौसीकी है। जी सर, तो बुनियादी वजह शोहरत जो मसीकी है, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना। लेकिन ही इज इक्वली फेमस इन सम अदर। दैट इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज समथिंग। एक चीज बुनियादी होती है, चाहे वो 1% ही हो और ज्यादा, सर। तो बुनियादी वही होती है। दूसरी भी डिटरमिन कर ले, आसानी हो जाएगी। दूसरी सर अदाकारी होगी डेफिनेटली, लेकिन पूछ ले, आसानी वी हो कैन जाएगी। कंज्यूम अ क्वेश्चन। सरदार जी, दूसरी वजह शोहरत अदाकारी है की है? जी सर। आहा, 10 सवाल। 10 सवाल। अब आ जाएं उस पे, आई थिंक उनके फेथ पे आ जाएं। मस्ट बी अ पंजाबी, पूछ ले। क्योंकि पंजाबीज ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 뮤직 ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। बिल्कुल, ते पूछ लो ना। और ताल्लुक पंजाब नाल है, गांदे पंजाबी च ने। पंजाबी गाना जो है ना, उससे हरियाणा भी कवर हो जाएगा। जी 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 बिल्कुल। मैंने Go बड़े ahead. से अच्छा सरदार जी, इनका जो है सिंगिंग पंजाबी में है। जी सर। थैंक यू। अब पाजी दलेर मेहदी हैं, दुसांझ है, गुरदास मान। गुरदास मान जो हमसे नहीं बूझा गया था कुछ अरसा पहले, अफसोस हुआ था हमें। और गिप्पी, इज ही अ सिंगर एज वेल? गिप्पी ग्रेवाल, क्यों भाई? तो गिप्पी ग्रेवाल इज बेसिकली एन एक्टर देन अ सिंगर, who can sing। एन एक्टर हु सिंग्स वेल, हाँ, बट ये Very- बात हो रही है सिंगर हु आल्सो एक्ट्स। यस, सिंगर हु आल्सो एक्ट्स। ये देखे ना, बुनियादी फर्क आ जाता है। एक बहुत अच्छा सिंगर एक्टर है जो आजकल उसकी फिल्मों में आ रहा है, अब उसका नाम मुझे, जो ना पम्मे के साथ आया हुआ है एक फिल्म में, एक या 2 फिल्म। पम्मा बड़ा फेमस हुआ सर, पम्मा इज रियली अ वेरी गुड एक्टर। आई डोंट नो हिज नेम बट आई लाइक हिम, बड़ा बाकमाल एक्टर है। तो ये तो गायक है जो अदाकार भी है, हीरो ही आता होगा। हीरो ही आता होगा। वो एक कौन सी है जिसमें, वो मेरा ख्याल गिप्पी ग्रेवाल ही है, वो ग्रेवाल ही है ये। हाँ, वो प्यारा सा हैंडसम गाय, और वो पम्मे के साथ फिल्म में मैंने देखा है, 1-2 फिल्मों में। वार्निंग प्रोबेबली द मूवी इज वार्निंग, आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन एक तो लम्मियां नहीं होती है सर, 2.5 घंटे कौन बैठे। सर मैंने एक तरीका इजाद किया है, ये इस तरह करके देख रहा हूँ मैं आजकल फिल्में, और मैं 15-15 मिनट में काफी फिल्में देख चुका हूँ। आप स्पीड 2x कर दिया करें। नहीं, इसके उससे बेहतर ये है, क्योंकि इसमें फायदा ही होता है कि बाज सीन्स अपनी शक्ल से ड्रैग लग रहे होते हैं, कि उन्होंने ड्रैग ही करना होता है। आगे चलो। अच्छा जी। अल्लाह माफ करे, पता नहीं साड़ी फिल्म ना की बनना है। अच्छा, ये लाहौर भी आ चुके हैं, दिलेर मेहदी लाहौर आ चुके हैं। दलेर मेहदी लाहौर आ चुका। आसमान भी। क्या अच्छा गाना गाया उस बंदे ने भी, एक गाना गा के इमॉर्टलाइज हो गया, दिल मेरा नाल 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 ले गई रे। बिल्कुल। खूबसूरत ये गाना। सवाल पूछे गरेवाल इज नॉट उत्तर प्रदेश, ये गरेवाल। नहीं, गिप्पी ग्रेवाल मैं कह रहा हूँ सर, वो तो पंजाबी है। हाँ हाँ, बट गरेवाल जो है ना, वो उसका बड़ा जिक्र आता है उसमें, आपके जो फेवरेट है द टाइगर हंटर। अच्छा हाँ, वो आप बात कर रहे हैं तहावर की, नहीं नहीं, नॉट तहावत। जिम कॉर्बेट की, जिम कॉर्बेट।
जिम कॉर्बेट की बात कर रहे जी जी, द आसाम टाइगर, द टेम्पल टाइगर, हैं, टेम्पल टाइगर, मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, रुद्रा, मैन ईटर्स ऑफ कमाओ मैन ईटर्स ऑफ आसाम, मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। एंड मैन ईटर्स ऑफ कमाओ। अच्छा जी, इधर हम फंस जाते हैं वैसे हमेशा। हाँ हाँ, म्यूजिक पे हम फंस जाते हैं। बाकी म्यूजिक का हमारा बहुत कम है, हमारा एक्सपोजर, ये जो पंजाबी, और ये अफसोसनाक बात है। एज से आए सर, एज से कुछ करें, क्योंकि अगर तो 60 को बनाए वाटरशेड। यंगर है तो फिर तो हमसे नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि वी डोंट नो। गिप्पी के अलावा आई डोंट नो एनीबॉडी। और गिप्पी भी मैं इसलिए कि हमारी ये जो दोस्त हैं हमारे कॉमेडियंस, वो उसका बड़ा तस्करा करते रहते हैं, बड़ा प्यार मोहब्बत से उसका तस्करा करते हैं। दुसान मुझे उस फिल्म की वजह से अच्छा लगता है, और इम्तियाज ने बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है वो, चमकीला। और दुसान ऑफ कोर्स इज अ वेरी बिग नेम, वेरी गुड सिंगर। तो फिर चमकीला से एलिमिनेट करें या कंफर्म करें? सर क्वेश्चन, चमकीला का होना, हाँ चमकीला भी हो सकता है। अच्छा जी, ये बताइए कि इनकी फिल्मों में चमकीला शामिल है? नहीं सर। अच्छा, 12 सवाल। इट इज नॉट चमकीला, देन इट इज, ये एज पे जाइए सर, 55 पे चले जाएं या 60 पे? 60 पे जाए। अच्छा जी सरदार जी, ये दसो कि उम्र इन्हां दी 60 साल थी, 60 साल प्लस है? नहीं सर, घट है जी। 60 तो काटेगी, तो फिर तो यंगस्टर्स जो अथी गैप फंस गए। वो क्या उन्होंने कि सरदार जी आज आप पढ़े गए एफएसजे आज आप पढ़े गए आज पढ़े गए। दिलेर मेहदी की क्या है? दिलेर मेहदी की क्या he must be over 60. Sir, he must be over 60 because he is Nasir Chuniotti's contemporary, and Nasir Chunioti is one of our dinosaurs of theatre. He's prehistoric. Now we're in trouble. Gurdas Maan is definitely over 60. Gurdas Maan is definitely over 60. I don't think ये इतनी जल्दी गुरदास मान फिर हमसे पूछ लेंगे कि चले नहीं, अगर ना देखा हो उसको। लेकिन सर ये तो डेफिनेटली कम है ना, ये तो कम है। गुरदास मान इज रूल्ड आउट, दिलेर इज रूल्ड आउट। जी, दिलेर मेहदी जी ये आया था 1998 में। और कौन कौन पंजाबी सिंगर? हनी सिंह सर, एक हनी सिंह भी है। जी बिल्कुल है, हनी सिंह भी है। हनी सिंह भी है, ऑल्दो यू आर राइट। मैं उसके बारे में एक बड़े अजीबो गरीब ख्यालात का हामिल हूँ। 100% हनी सिंह भी है। हाँ, क्योंकि इस एज ब्रैकेट में तो यही आते हैं। तो नाउ वी आर लेफ्ट विद गिप्पी एंड हनी। जी ठीक है जी, ठीक है। और ये वही है ना जो हनी योयो सिंह टाइप, इसका नाम योयो हनी सिंह। योयो हनी सिंह, ये आता है। हाँ, he could be the one। सरदार जी ये दसो, मतलब गुआचे तो असी पैंट चलो ढोले ही कहिए, क्योंकि बुझिया नहीं जाना, असी क्वेश्चंस कंज्यूम करांगे ज्यादा से ज्यादा, कि इनके नाम से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल और जरूरत से ज्यादा बोल्ड सॉन्ग्स वाबस्ता है। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, I was sure that you won't ask that guy. Then we are left with Gippy Grewal. आपको याद है लाहौर में एक प्रोफेसर हुआ करते थे, शेर मोहम्मद ग्रेवाल, हिस्ट्री के। He was my professor भाई। Okay. लाहौर में नहीं हुआ करते थे, गवर्नमेंट कॉलेज में। Yes. I have learned history from him. Yes. और पाकिस्तान टाइम्स में उनके आर्टिकल्स छपते थे। That's right. वो जैसे भी थे, वो शबी सी एक लुक थी उनकी, लेकिन तारीख जानते थे वो। FSJ क्या कह रहे हैं आप? मैं ये पूछ रहा था, was he a good professor? He was indeed a good professor, a wonderful writer. बाज लोग होते हैं सर शबी रहते हैं, शबी रहना उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। जैसे कोलंबो, अब पीटर फॉक्स जो है वो अगर शबी ना हो तो मजा ही नहीं आता, उस है ना, वो जो डिटेक्टिव था जो डिटेक्टिव कोलंबो रेनकोट में रहता था, चाहे उसने वेरी चार्मिंग पर्सन जी। अच्छा जी, वापस आए जी। चल मेरा पुत में भी मेरा ख्याल यही थे, ये जो गिप्पी ग्रेवाल एंड कंपनी। मैंने चूंकि नहीं देखी अनफॉर्चुनेटली। हमारे जो दोस्त है वो तो चल मेरा पुत का हमेशा ही जिक्र करते हैं। आई थिंक वन और टू ऑफ देम एक्टेड इन दैट। रिसेंटली इनकी एक फिल्म रिलीज हुई है विद द फेमस एक्टर हु आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, बट हिज कैरेक्टर इज दैट ऑफ पम्मा। क्यों जी, पम्मा के साथ इनकी कोई फिल्म रिलीज हुई है रिसेंटली? नहीं सर। तो इट इज नॉट दैट गाय, वो फिर ग्रेवाल है, ये मुझे नहीं पता। 15 सवाल।
वो शायद कोई और है, मुझे ग्रिवाल क्यों लग रहा है। 15 हो गए। FSJ थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं, शकील साहब तो इज एज गुड एज वुड। पूरी कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि इनका ये फील्ड नहीं है शकील साहब का, शोबिज़ में रह जाते हैं। बॉलीवुड का कुछ अंदाज़ा मुझे है, लेकिन ये पंजाब का जो फिल्म सीन है ना, इंडियन पंजाब। नहीं, इंडियन पंजाब। अच्छा, फिर यंगस्टर्स है ना फिर। मेरा अंदाजा जो है ना, 1998 में दिलेर मेहदी केम टू लाहौर, ठीक है ना। अब 26 साल हुए हैं, एंड ही वाज अ यंग मैन देन। ही वाज नॉट मोर देन 25, 26. There is no So harm that in puts him, ruling him out. जी, it puts him below 60. नहीं तो मुझे गाना मुझे याद, दिलेर मेहदी की कोई फिल्में ऐसी नहीं है कि कोई लाजवाब फिल्में, कोई शोरा आफाक फिल्में। दिलेर मेहदी की वजह शोहरत उसकी सिंगिंग है और उसके वीडियोस हैं। जी जी, उसी की बात कर रहा हूँ तो ना। इन्होंने तो फिल्म कहा जी, बात भी ये, एक्टिंग नहीं नहीं नहीं, नहीं, बुनियादी जो था गायक है, और उसकी दूसरी वजह जो है वो एक्टिंग है। नहीं, इन्होंने कहा कि बुनियादी वजह Singing. मतलब सिंगिंग है, और मतलब समझ लें कि साथ साथ एक जैसे ही है, सिंगिंग भी और है। अगर बुनियादी समझते हैं तो चलें सिंगिंग, इन्होंने ये मेहरबानी कर दी थी। जी 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 जी। उसमें वो पूरे लाहौर का पूछ लें कि शौकत खानम के लिए लाहौर आए थे। जब पूछ लेते हैं, इट्स जस्ट लाइक मे बी इट वर्क्स। तो ये पूछ सकते हैं लाहौर आए हैं कभी? नहीं। चाहे शौकत खानम के लिए आए हैं या वैसे आए हैं? तो फिर वील हैव टू कंज्यूम अनदर क्वेश्चन। चलें। सरदार जी, शौकत खानम लिए लाहौर गए सन कदे? नहीं सर। एडा सौखा किस तरह सानू साडे को दलेर मेहंदी पूछणगे? सरदार जी मासूम लगदे जरूर ने, हैं नहीं। उन सही फसे आ। जी। और बात इन्होंने सानू इस तरह मायूस करना सी, कहना ओहो दस यार। ਪਰ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀਓ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋਊਗੀ। नहीं होया, मैं तुहानू दसदा ना कि ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੜੇ ਕੋਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਓਵਰ 60 ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਗੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝ ਸਕੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟर्स तो ਉੱਕਾ ਹੀ नहीं ना, हालांकि बड़े अच्छे सिंगर्स आए हुए हैं। 2-3 तो मुझे बहुत पसंद है। एक तो वो 2 गाने हैं जो बड़े मशहूर हैं, वो अब मुझे उनके नाम नहीं, वो जानी, जिसमें जानी ने गाया, जानी पोएट है जिसमें, वो लिखा जानी का है। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਜਾਂ ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਜੀ। वाह He's very generous. मैं तो मूवी देखो जी, मूवीज ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ मूवीज ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਬੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ अंग्रेज इज अ गुड मूवी ਹੋਰ, लेकिन मैंने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, मतलब आई रियली कैन नॉट नेम एनीबॉडी। ਉਹ तो मैं फिल्म ਵੇਖ भी रहा हूं तो मैंने नहीं पता कि ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ। वही कह रहे हैं, आप मूवी का नाम बता दें, आप एक्टर का नाम ना भी बताएं। FSJ ਤੁਸੀਂ अंग्रेज ਨੂੰ रख लो नाल, क्योंकि उसका जो है ना वो ही इज अ सिंगर, बट आई डोंट नो द नेम। चल मैक्सिको चलिए। नहीं यार, चल मैक्सिको चलिए तो वही सन ना। There is a film with that title, चल मैक्सिको चलिए। आहो, यकीन करो ये चल मैक्सिको चलिए। और इंदे च भी वो सन साडे नासिर चनियोटी वगैरह। सही। मेरा जी एक दोस्त है, इज एन ऑस्ट्रेलियन, ठीक है ना, डॉक्टर जॉन टाइडमन। तो जॉन मुझे बड़ी मजेदार स्टोरी बताई। उसने कहा कि मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मैं ट्रांजिट कर रहा था मॉस्को एयरपोर्ट से। तो आई सॉ अ फैमिली एट मॉस्को एयरपोर्ट। उनके पास छोटा सा उनका चूल्हा भी था और वो बैठे अपना, हाँ, वो अपने बैठे जो है ना पराठे परूठे बना रहे थे। कहते मैं चला गया उनके पास। हाँ, मैंने उनसे जाके पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा जी हम चिली जा रहे हैं। मैंने कहा चिली की करने जा रहे हैं? खेती बाड़ी करके उत्थे जाके और की करना है। एंड इट इज एक्चुअली ट्रू। डायस्पोरा जो है ना, the Sikh diaspora is a very strong diaspora, very networked. In farming and cultivation, especially farming and cultivation is their middle name. बिल्कुल, farming, cultivation, food. आप देख लें कि they have made Canada the kitchen of the world. जी बिल्कुल। मैं इनके फार्म्स पे बहुत जाता हूँ, बहुत विजिट करता हूँ। मेरे बड़े यार है सर, कनाडा ते ओहो पूछो ही कोई ना। 4 questions and 10 minutes. अच्छा सर, हम फिर ये कर लें, मेरा ख्याल है नाम ले दें फिल्म का, ठीक है, ताकि टाइम भी बचे, क्योंकि जिस मशीन का पता ना हो उहदे च हथ नहीं देना चाहिए। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ, ਉਹ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਉਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਰਾਈਟ? ਜੀ ਸਰ।
वाओ मनिंदर गिल। ओ मनिंदर गिल, ओ यार, ओहो उसका नाम है, और वो इतना प्यारा आदमी है, इतना प्यारा आदमी है। आई हैव हिज नंबर, थैंक यू वेरी मच सर। सरदार जी तुसीं ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ फिल्म ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਵਿਲ ਕਾਲ ਯੂ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਫ੍ਰੀ ਫਰॉम ਸਮਥਿੰਗ, ਲੇਕਿਨ ਇਟ ਸਲਿਪਡ ਆਊਟ ਆਫ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ। ਨਾਓ ਯੂ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਮੀ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਰਿਮਾਈਂਡਰ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੂਵੀ हाँ आपने चल मेरा जी, पुत। ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ ਤੇ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿੱਪੀ ਗਰੀਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਹੈਗਾ। इसलिए आप, मैं भी अपने ग्रुप में यही लिख रही थी कि आप चल मेरा पुत में कह रहे थे कि गिप्पी ग्रेवाल है, बट उसमें अमरिंदर गिल है। ओके ठीक है जी। ਸਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ ਹਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਨੇ ਹੱਥ ਵਟੇਰਾ ਆਇਆ ਅੰਨੇ ਹੱਥ ਵਟੇਰਾ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਬੜੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸਰ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ ਹੁਣੀ, ਰਾਣਾ ਇਜਾਜ਼ ਹੈ ਸਰ, ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦਾ ਸਰ, ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਦੋਵੇਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਸਰ ਇੱਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਮੇਡਿਕ ਰੋਲਰ ਕੋਸਟਰ, ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ। ਉਹ ਵਾਹ ਸਰ ਭਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਨੌਨ ਸਟਾਪ ਹਾਸਾ ਹੀ ਹਾਸਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਫਿਲਮ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਅ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਲਾਹਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਬਿਲकुल। और डिप्रेशन में चली जाए कि ये खत्म क्यों होगी। ਜਾਂ ਸਰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋਗੀ। हाँ सरदार जी ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ। ओके ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। सही चलो सलाम कहना साडे दोस्तां नू। ओके थैंक यू। थैंक यू जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।